Good morning, my dear students. Today I will teach you about permanent tissue. यानी आज आप अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ोगे। अब यह परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? ऐसे टिश्यू जिसमें ग्रोथ और डिवीजन अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से यानी टेम्पोररी या परमानेंटली रूप से बंद हो जाते हैं, उसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। ऐसे ऊतक का निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से होता है। अर्थात ये हुआ कि दो टिश्यू इन विच ग्रोथ एंड डिवीजन कैपेसिटी हैज बीन स्टॉप्ड टेम्पोररी और परमानेंटली आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू एंड these tissue are formed by differentiation of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब है व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? ये है कि दीज टिश्यूज मे बी लिविंग और डेड। ऐसे टिश्यू या तो लिविंग या डेड हो सकते हैं। द सेल्स वॉल मे बी थिन और थिक, और इसका सेल वॉल थिन या थिक होता है। एंड हैव ए फिक्स शेप एंड साइज, सेल के जो है शेप और साइज फिक्स होते हैं। द लिविंग सेल्स हैव नो और पुअरली डिवीजन कैपेसिटी, लिविंग सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है या पुअरली होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर प्रेजेंट, और सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज पाए जाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के प्रकार ये है कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखें। दीज टिश्यू आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यू केवल एक ही प्रकार के सेल्स के बने होते हैं। सो दीज टिश्यू आर यूनिफॉर्म इन देयर कंपोजिशन। द कॉमन सिंपल टिश्यूज आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्कैन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्कैन्काइमा को सपोर्टिंग टिश्यू कहा जाता है। अब है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के कुछ कैरेक्टर्स ये निम्न हैं। ये है कि दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल टिश्यू। नेक्स्ट है द सेल्स आर ओवल, राउंडेड एंड आइसोडायमेट्रिक। इसके सेल्स या तो ओवल या राउंडेड होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। द सेल्स हैव थिन सेलोजिक सेल वॉल। इसके सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल थिन होता है और जो सेलुलोज का बना होता है। सेल्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेज। सेल्स के बीच में बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेज पाए जाते हैं। सेल्स हैव डेंस एंड लिविंग प्रोटोप्लाज्म। सेल्स हैव क्लोरोफिल and becomes photosynthetic. Such parenchyma is called क्लोरेन्काइमा। यानी अगर पेरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसलिए ऐसे पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स को जलोद्भिद, जल में रहने वाले पौधे हैं। The parenchyma may have large air cavity, यानी हाइड्रोफाइट प्लांट में पेरेन्काइमा में बड़े एयर कैविटीज पाए जाते हैं। That provide the buoyancy to the plants and such parenchyma is called एरेन्काइमा, और ऐसे पेरेन्काइमा को ही एरेन्काइमा कहते हैं। इन जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स कहते हैं मरुभूमि पौधे, यानी डेजर्ट प्लेस में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं उसमें स्मॉल साइज स्पेसीज आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। उनके सेल्स के बीच में छोटे आकार के स्पेसीज पाए जाते हैं जिसे स्पंजी पेरेन्काइमा कहते हैं। यानी हम पेरेन्काइमा को उसके विभिन्न कंडीशंस के आधार पर क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है पेरेन्काइमा का। इसमें ये सेल्स हैं जो आइसोडायमेट्रिक हैं, ओवल शेप्ड हैं, और इसमें इनकॉन्स्पिकस, ए वेरी पुअरली इनकॉन्स्पिकस न्यूक्लियस है, और सेल्स के बीच में ये स्पेसेस पाए जा रहे हैं। ये जो स्पेस पाए जा रहे हैं इस स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में सेल के बीच में साइटोप्लाज्म है। इस आज इतना ही। थैंक यू।